केरल के कोषिकोड में वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से आ रहा विमान हादसे का शिकार हो गया। विमान की क्रैश लैंडिंग की वजह से पायलट और को पायलट समेत 19 लोगों की मौत हो गई। डीजीसीए के मुताबिक विमान बारिश की वजह से रनवे पर फिसलने के बाद 2 हिस्सों में टूट गया। विमान हादसे के बाद एनडीआरएफ की मदद से विमान में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया। केरल में हादसे के वक्त विमान में 6 क्रू मेंबर समेत 190 लोग सवार थे। केरल विमान हादसे में घायल करीब 120 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उड़ान मंत्रालय ने केरल विमान हादसे की जांच के आदेश दिए। केरल विमान हादसे के बाद यात्रियों को उनके परिजनों की मदद के लिए आज दुबई में भारतीय दूतावास खुला रहेगा। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने केरल विमान हादसे पर दुख जताया। अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान ने भी हादसे पर दुख जताते हुए ट्वीट किया। ईडी ने मुंबई में सुशांत केस में उनकी दोस्त रिया से 9 घंटे लंबी पूछताछ की, जिसमें ज्यादातर सवालों के जवाब में उन्होंने याद न होने की दलील दी। रिया चक्रवर्ती की बिहार में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त को सुनवाई होगी। रिया की कॉल डिटेल के मुताबिक सुशांत केस की जांच कर रहे डीएसपी अभिषेक त्रिमुखे से रिया की 5 बार बात हुई। रिया के भाई शौविक के बैंक खाते की जानकारी न्यूज 18 के हाथ लगी, जिसमें ये बात सामने आई कि सुशांत के बैंक खाते से शौविक के खाते में पैसे भेजे गए थे। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सुशांत के पिता ने रिया पर सुशांत को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। सुशांत मामले की जांच के लिए मुंबई गए आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी के पटना लौटने पर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने उनका स्वागत किया। ईडी ने हथियार डीलर और रॉबर्ट वाड्रा के करीबी संजय भंडारी के दिल्ली, सूरत और गुरुग्राम के 14 ठिकानों पर छापे मारे। खबर है कि अब चीन ने एलएसी में अरुणाचल प्रदेश के पास भी अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जैसलमेर के होटल में रह रहे कांग्रेस विधायकों की फोन टैपिंग का आरोप लगाया और राज्य सरकार पर सवाल उठाए। राजस्थान के जैसलमेर में बीएसपी के 6 उन विधायकों को हाईकोर्ट का नोटिस सौंप दिया गया जो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। केरल के इडुक्की जिले में जमीन खिसकने से 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोगों को बचा लिया गया। राहुल गांधी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से केरल में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद की अपील की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा देने वाले गिरीश चंद्र मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में सीएजी पद की शपथ लेंगे। प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को यूपीएससी का चेयरमैन बनाया गया, जो अब तक इसमें सदस्य के तौर पर शामिल थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 65 साल से ऊपर के कलाकारों को कुछ शर्तों के साथ शूटिंग करने की इजाजत दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो से फोन पर बातचीत की, जिसमें कोरोना समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सीएम रमेश को कोरोना हो गया, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर के कुछ इलाकों में 4G इंटरनेट सेवा शुरू करने पर केंद्र से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में मिलेनियम पार्क में जरूरत को देखते हुए कुछ पेड़ काटने की इजाजत दी, ताकि वहां रेल की पटरी बिछाई जा सके। सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें अयोध्या मामले पर कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाया गया। रेलवे ने किसान विशेष पार्सल ट्रेन की शुरुआत कर दी, जिसमें किसानों की जल्द खराब होने वाली सब्जियों और फलों को दूसरी जगह भेजना आसान हो गया। कोरोना संकट के बीच उत्तराखंड सरकार ने फिर साफ किया कि कुंभ का आयोजन होगा और संतों से बात करने के बाद ही कार्यक्रम में कुछ बदलाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि 2012 में केरल में 2 मछुआरों की हत्या का केस बंद नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करेंगे, जहां सफाई से जुड़ी जानकारियां होंगी और लोगों को जागरूक किया जाएगा। केंद्र सरकार इस महीने से राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कर सकती है, जिसमें लोगों की सेहत की जानकारी ऑनलाइन दी जाएगी। महाराष्ट्र में 10,483 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना मरीजों का आंकड़ा 4,90,000 के पार पहुंच गया। गणेश उत्सव को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे को कोंकण रीजन के लिए ट्रेनों को चलाने की इजाजत दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने डीयू के फाइनल ईयर की ऑनलाइन परीक्षा करवाने की इजाजत दे दी, जो सोमवार से शुरू होगी। दिल्ली में अब शराब की दुकानें रात 9 बजे की बजाय रात 10 बजे तक खुलेंगी। मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को 14 दिन होम क्वारंटीन रहने का आदेश दिया। दिल्ली में कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और नगर निगम के कई कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन नहीं मिलने का आरोप लगाया। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली गाड़ियों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए। मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। दिल्ली हिंसा मामले में हाईकोर्ट ने स्पेशल पुलिस कमिश्नर प्रवीण रंजन को क्लीन चिट दे दी। हालांकि इससे पहले मृतकों के परिवार वालों ने उनके एक आदेश पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस नेता और उत्तराखंड में मंत्री रहे रामकुमार वालिया दिल्ली बीजेपी में शामिल हो गए। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना संकट के बीच रात के कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील देने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में पुलिस पर सिख समुदाय से जुड़े एक आदमी से बदसलूकी का आरोप लगा, जिसके बाद 2 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया। दिल्ली में एक बच्ची से रेप के मामले में 30 हजारी कोर्ट ने परिवार को 2 लाख की मदद का ऐलान किया। गौतम बुद्ध नगर में बिसरख इलाके में मुठभेड़ में गोली लगने के बाद 25,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया।
राजस्थान के अजमेर में चोरी के शक में कुछ ड्राइवरों ने 2 लोगों की जमकर पिटाई कर दी। उत्तराखंड के रामनगर में बाघ देखे जाने के बाद वन विभाग ने लोगों से अकेले बाहर ना निकलने की अपील की। यूपी के गाजीपुर में बाइक से जा रहे एक लड़के को रोककर पीटे जाने का वीडियो वायरल हो गया। यूपी के महोबा में छेड़खानी के आरोप में छात्रा और उसके परिवार ने कोचिंग संचालक की जमकर पिटाई की। राजस्थान के बाड़मेर में पुलिस ने नकली नोट के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। यूपी के बिजनौर में एक चीनी मिल में काम करने के दौरान करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। राजस्थान के कोटा में सेफ्टी टैंक में गिरी गाय को नगर निगम के कर्मचारियों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीएड के दाखिले के लिए रविवार को परीक्षा होगी, जिसके लिए छात्रों को एडमिट कार्ड दिखाने पर लॉकडाउन से छूट दी जाएगी। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में 108 फीट ऊंची परशुराम की प्रतिमा लगाने का ऐलान किया। पंजाब सरकार ने जहरीली शराब मामले पर मुआवजा बढ़ा दिया और अब पीड़ित परिवारों को 2 लाख की बजाय 5 लाख की मदद देने का ऐलान किया। पंजाब शराब मामले पर बीजेपी युवा मोर्चा ने अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू के घर के बाहर प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के टिहरी में हाईवे पर पहाड़ का मलबा गिरने से लंबा जाम लग गया। यूपी के सीतापुर में सांप के काटने से 3 भाइयों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक मजदूर को खदान से करीब 30 लाख के हीरे मिले। लखनऊ में पीएफआई के एक अधिकारी को धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। हरियाणा के पंचकुला में एक स्कूल पर कोरोना संकट के बीच छात्रों को स्कूल बुलाने का आरोप लगा। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक बीएसपी विधायक के भतीजे पर टोल कर्मचारियों से मारपीट का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। यूपी के अलीगढ़ में सेना में भर्ती के नाम पर धोखाधड़ी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने चंद्रपुर में बाघों की नसबंदी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पुलिस ने छापेमारी में बरामद 868 लीटर शराब को नष्ट किया। 2013 में केदारनाथ आपदा में लोगों के लापता मामले में हाईकोर्ट ने एक समिति बना दी, जिसे 2 महीने में रिपोर्ट देनी होगी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखा और बांग्ला भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में नई शिक्षा नीति में शामिल करने की मांग की। हरियाणा में सरकारी दफ्तरों में काम करने वाली गर्भवती महिलाओं को घर से काम करने की छूट दी गई। जम्मू कश्मीर के एक अगवा जवान के कपड़े शोपियां में एक बाघ से मिले, जिसके बाद सुरक्षा बल ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों ने आतंकियों के ठिकाने से हथियार जब्त किए। असम विधानसभा के 11 कर्मचारियों को कोरोना हो गया। कोरोना संकट के बीच अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने भारतीयों को यात्रा की इजाजत दे दी, लेकिन उनके पास पहले से वहां का वीजा होना चाहिए। रूस ने दावा किया कि वो अगले हफ्ते कोरोना की वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करवाएगा। अमेरिका के फ्लोरिडा में हथियार के साथ 3 लड़के डोनाल्ड ट्रंप के रिजॉर्ट में घुस गए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेबनान की राजधानी बेरूत में सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों ने फिर से हिंसक प्रदर्शन किया। अमेरिका में भी चीन के ऐप टिकटॉक और वीचैट को बैन करने का आदेश दिया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने बेरूत धमाके पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जांच करवाने की मांग की। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग अब तक नहीं बुझाई जा सकी, जिसके बाद वहां इस काम में हजारों दमकल कर्मियों के अलावा कई विमानों को भी लगाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि कोरोना संकट के बावजूद जुलाई में 18 लाख नौकरियां पैदा की गई। कोरोना के खतरे के बीच फेसबुक ने अपने कर्मचारियों को जुलाई 2021 तक घर में काम करने की इजाजत दी। भारत अगले साल T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया को T20 वर्ल्ड कप 2022 का जिम्मा सौंपा गया। कोरोना संकट की वजह से भारत और इंग्लैंड के बीच सितंबर में होने वाली T20 सीरीज टल गई। आईसीसी ने अगले साल होने वाले महिला वर्ल्ड कप 2022 तक टाल दिया। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह समेत 4 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हैदराबाद में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए नेशनल कैंप शुरू कर दिया, जिसमें पीवी सिंधु भी शामिल हो गए। पूर्व निशानेबाज अभिनव बिंद्रा वर्चुअल रन में हिस्सा लेंगे, जिसके जरिए कोरोना प्रभावितों के लिए फंड जुटाया जाएगा। बीसीसीआई ने दावा किया कि यूएई में आईपीएल के आयोजन के लिए सरकार से मंजूरी मिल गई। ब्रिटेन के एंडी मरे और बेल्जियम के किम क्लाइस्टर्स को यूएस ओपन में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई। वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर फैबियन एलन कैरेबियन प्रीमियर लीग से बाहर हो गए, क्योंकि उनकी जमैका से बारबाडोस की फ्लाइट छूट गई थी। अंकिता लोखंडे ने सोशल मीडिया पर सुशांत की मां की तस्वीर शेयर करते हुए सुशांत को याद किया। सूरज पांचोली के मुताबिक जिया खान की मौत की वजह से उनके करियर पर ब्रेक लग गया। ईडी ने मुंबई में सुशांत मामले में रिया की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी से पूछताछ की। मुंबई पुलिस ने फर्जी फॉलोअर मामले में गायक बादशाह से फिर से पूछताछ की। जानवी कपूर की फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल का एक और गाना जारी कर दिया गया। बॉबी देओल की फिल्म क्लास ऑफ 83 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। निर्देशक अभिषेक कपूर की फिल्म में आयुष्मान खुराना के साथ वाणी कपूर होंगी। हालांकि अभी तक इस फिल्म के नाम